हम लोग देखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी से हम लोग देखते हैं आज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? आपसे सिंपल क्या कहा कि आज हम लोग को जो देखना है टॉपिक वह है मैट्रिक्स। सिंपल अपनी भाषा में हम लोग ये चीज क्लियर करेंगे कि मैट्रिक्स जो होता है इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे, इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। मैट्रिक्स जो होता है वह एक आयताकार सजावट होता है, इसका रियल और इमेजिनरी नंबर का। मैट्रिक्स को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए, बी या सी से, और इसका सिंबल होता है, इट्स सिंबल इज, या तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? सिंबल या तो बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। मैट्रिक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो मैट्रिक्स क्या कहलाया कि मैट्रिक्स पहला नंबर की मैट्रिक्स जो होता है वह क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से, बी से या सी से, और इसका सिंबल या तो बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट होता है। इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, इसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो यह मैट्रिक्स कितना बाई कितना का? 3/2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टाइप्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग कितना टाइप से डिनोट करते हैं? तो यहाँ पे जो बताया गया कि मैट्रिक्स मेनली जो होते हैं वह पहला नंबर जो होता है, पहला हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो, तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे लिखिएगा ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ number of row and number of column be equal। क्या कहा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो,
तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल 5 3 2 1। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यह जो मैट्रिक्स है यह 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल डिफरेंट हो लेकिन रिमेन्स एलिमेंट जीरो हो। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix. A matrix is said to be diagonal matrix if principal diagonal be different but remains element be जीरो। क्या कहा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल डिफरेंट हो और अदर एलिमेंट जो हो वह जीरो हो तो वह आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 3 इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा इसमें जो आप देखें कि यह प्रिंसिपल डायगोनल जो है यह डिफरेंट है लेकिन उसको छुड़ा के रिमेन्स एलिमेंट जो है वह जीरो है। जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल डिफरेंट हो और रिमेन्स एलिमेंट जीरो हो तो सिंपल पहचानिए कि वह डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? क्या कहा कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 के इक्वल हो और रिमेन्स एलिमेंट 0 के इक्वल हो तो वह मैट्रिक्स आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ प्रिंसिपल डायगोनल बी यूनिटी but remains element be जीरो। क्या कहा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी के इक्वल हो और अदर एलिमेंट जो हो वह जीरो के इक्वल हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, यूनिट मैट्रिक्स को IN से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए I इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ पर यह क्या देख रहे हैं कि यह मैट्रिक्स जो है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 के इक्वल है तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसको I2 से भी डिनोट करते हैं, इसको I3 से। 1 0 0
0 1 0 0 0 1, यह आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अगला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल 1 को छोड़ाकर कुछ भी हो लेकिन सेम एलिमेंट कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स में कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम हो लेकिन रिमेन्स एलिमेंट 0 हो, तो वह मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स if principal diagonal be same but remains element be 0। जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो ये पूरा आपका क्या होगा, यही जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम हो तो वह आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ 3 होगा तो ये पूरा 3 होगा, 4 होगा तो पूरा 4 होगा। तो इस ढंग के मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज, 2 मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहलाया कि दे हैव सेम ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। यदि कोई भी मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स कोई भी दिया है और उस दोनों का ऑर्डर सेम हो, जैसे यहाँ पे 1 0 A 3 दे दिए और B इक्वल टू मान लीजिए 5 3 2 1। अब ये भी आप देख रहे हैं कि 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज कहलाएंगे। जब इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज होंगे तो आपसे कहेगा एस का वैल्यू बताइए। तो यहाँ एस किसके इक्वल, तो एस हो जाएगा 2 के और टी किसके 1 के, तो टी का वैल्यू हो गया 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज कहते हैं। जितना अभी थ्योरी बताया इस पर एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1 पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। 1 to 6 तक ऑब्जेक्टिव है जो बन जाता है। इतनी थ्योरी आप लोग को बता दी है कि इसमें दिक्कत नहीं होगी। हम लोग देखते हैं 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या दे रहा है कि 4x3 5, 4x3 5 किसके इक्वल है, तो कह रहा है y1z5, y1z5 के इक्वल। आपसे कह रहा है कि x y z का वैल्यू बताइए। तो यह इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज है
और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कब होता है? जब ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि y किसके इक्वल है? 4 के। z किसके इक्वल है? 3 के। और x किसके इक्वल है? 1 के। तो यह आपका क्वेश्चन इस ढंग से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x प्लस वाई 6 का 2 है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड, x प्लस वाई 5 प्लस जेड, यहाँ 2 यहाँ x वाई, और यह इक्वल दे दिया है 6 5 2 8 के। 6 5 2 8 आपसे कह रहा है कि x y z का वैल्यू बताइए। तो यह इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x प्लस वाई किसके इक्वल? इसका फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट। यहाँ से y का वैल्यू क्या हो गया? 6 माइनस 6। अब यहाँ देखिए 5 प्लस जेड किसके इक्वल? 5 के। तो z का वैल्यू क्या हो गए? 5 माइनस 5। फिर यहाँ पे है एक्स वाई किसके इक्वल? 8 के। तो यहाँ से देखिएगा कि y का वैल्यू है 6 माइनस 6। तो यह हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 8। तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में या प्लस 8। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस इसका फैक्टर हम लोग करेंगे। इस दोनों में से x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से भी हम लोग x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो x माइनस 2 इजकल टू 0, x का वैल्यू 2 होगा, और x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू 4 होगा। तीसरा में कि अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y 4 होगा, यदि वो x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y 2 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2। अब है 6 का 3। यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और है वाई प्लस जेड। यह जो आपका इक्वल है 9 5 7। ये 9 है, ये 5 है, ये 7 है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड या 9 के इक्वल है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस जेड या 5 के इक्वल है, और यहाँ पर है y प्लस जेड या 7 के इक्वल है। तो लिखिएगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ देखिए x और ये है y प्लस जेड, और y प्लस जेड का वैल्यू 7 है। तो यहाँ से x का वैल्यू 9 माइनस 7 2 होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि x प्लस जेड है 5 और x का वैल्यू है 2। तो यहाँ से z का वैल्यू जो होगा वह 5 माइनस 2 3 होगा। तीसरा कंडीशन है कि हम लोग x y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर है y प्लस जेड है 7
और z का वैल्यू 3 निकाले तो y आपका 7 - 3 4 होगा। तो ये 6 का क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर है a - b। यहाँ पर है 2a - b, फिर है 2a + c और 3c + d। ये आपका है और ये इक्वल है -1 0 5 13 -1 0 5 13। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a - b -1 के इक्वल है, 2a - b यह 0 के इक्वल है। तो पहला काम कि हम लोग 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a - b है -1 और 2a - b है 0। a में से 2a माइनस है और यह -1, तो a का वैल्यू हो गया 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से a - b, a का वैल्यू है 1, तो b जो हो जाएगा ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो b का वैल्यू हो गया 2। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि 2a + c 5 के इक्वल, और a का वैल्यू हम लोग 1 निकाले तो यहाँ से c क्या होगा 5 - 2 3। फिर आपका है कि 3c + d यह 13 है और c का वैल्यू हम लोग 3 निकाले तो d का वैल्यू होगा 13 - 9 यानी 4। तो ये a b c d का वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 8। में कहता है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका रो आपका m है और कॉलम आपका n है, तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब रो की संख्या किसके इक्वल हो जाए, कॉलम के, यानी m = n। क्वेश्चन नंबर 9 में है 3x + 7, 3x + 7, y + 1, 5 2 - 3x, 5 और 2 - 3x, यह जो है 0 8 0 8 y - 2 और 4 है। ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3x + 7 0 के इक्वल है, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो x का वैल्यू -7/3। y + 1 8 के इक्वल है, तो y का वैल्यू 8 - 1 हो गया। तो यही आपको इसमें वैल्यू निकालना था। तो 3.1 आज हम लोग इतना ही पढ़कर क्लोज करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट स्थिति में देखेंगे।